बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए, बिल्कुल शादियों में जो मिलती है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आलू बुखारा है, बहुत मज़ेदार बहुत खूबसूरत सा आलू बुखारा मैंने ले लिया। इसी कलर का आपने आलू बुखारा लेना है। और ये मेरे पास मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हमने ये जो आलू बुखारा लिया है, अब हम इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, जो बिल्कुल शादियों जैसी मिलती है इमली आलू बुखारे की चटनी, बिल्कुल उसी तरह आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने ढक कर रख दिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, लेकिन ये गाढ़ी नहीं अभी हुई। तो इसको हम अच्छे तरीके से अभी 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और ये मेरे पास शुगर है, इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी का ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी और बहुत मज़ेदार। हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, 2 चुटकी भर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। लाल मिर्च का पाउडर जब हमने इसमें ऐड किया तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसमें कोई भी और कलर, फूड कलर नहीं ऐड करेंगे, जस्ट इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये मेरे पास एक दालचीनी है, इसमें मैंने दालचीनी ऐड कर दी और इसको हम अब कुक होने देंगे। जैसे जैसे ये पकती जाएगी और ये गाढ़ी होती जाएगी तो माशाल्लाह देखिए ये कितनी इसकी थिकनेस हो चुकी है। पहले कितनी पतली थी और अब कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसको हम सेव भी कर सकते हैं। ये माशाल्लाह चेक करें कितनी गाढ़ी हो चुकी है, इसकी थिकनेस चेक करें कितनी मज़ेदार और अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आपने इसको दालचीनी को निकाल देना है, दालचीनी का पीस हम इस तरह इसको निकाल देंगे। तो माशाल्लाह देखिए आप लोग इसे बनाकर सेव कर सकते हैं, इंजॉय कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपकी फैमिली को। तो माशाल्लाह देखिए ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत। ये मेरे पास चारे मग्स हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम इसमें 2 से 3 चम्मच चारे मग्स ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास 20 से 25 बादाम हैं, इनको मैंने भिगोकर इसका छिलका रिमूव कर लिया, इससे इसकी खूबसूरती और टेस्ट बढ़ जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। माशाल्लाह चेक करें कितनी मज़ेदार, कितनी गाढ़ी ये हमारी आलू बुखारे की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। जब ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये इतनी ही बहुत है। ये इसको हम किसी बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह चेक चेक करें कितनी मज़ेदार और कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।